फिर मन्नालाल रावत और राजकुमार लोग आमने सामने की घोषणा क्या करेंगे? देखो, एक वैचारिक लड़ाई ये देश के लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिनके विचार मजबूत नहीं होते हैं वो बौखलाहट की स्थिति में आ जाते हैं। और आपने दिशा की बैठक में देखा ही होगा कि बौखलाहट की स्थिति किस हद तक थी। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और क्योंकि काम तो वही करेगा जो सरकार में होता है, और काम वही करेगा जो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत एक बार फिर आमने सामने नजर आए। डूंगरपुर जिले में दिशा बैठक के दौरान दोनों सांसद की जोरदार लड़ाई के बाद ये पहली बार है जब दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ एक ही सुर में होते हुए नजर आए। हालांकि उनके बीच की नोकझोंक, तकरार और क्रेडिट की लड़ाई अभी भी नहीं थमी। बता दें कि दोनों सांसद का एक साथ दिखने के कारण उदयपुर से डूंगरपुर और डूंगरपुर से अहमदाबाद के बीच 110 की स्पीड से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, जो कि बीते सोमवार से शुरू हो गई। खबर है कि इसकी खुशी मनाने के लिए दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच खूब धक्का मुक्की और जमकर नारेबाजी भी हुई। इस धक्का मुक्की के कारण सांसद राजकुमार रोत भी परेशान होते दिखे। रोत ने अपनी चिंता जताते हुए सांसद मन्नालाल रावत के समर्थकों पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए और कहा, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सांसद मन्नालाल के समर्थकों से छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह की असुविधा या अड़चन पैदा नहीं करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग चीजें किया, अलग अलग चीजें, धक्का मुक्की करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन परिपक्व इतने हैं कि कभी नुसेंस नहीं फैलाएंगे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन शुरू होने को लेकर भाजपा और बीजेपी के बीच क्रेडिट की राजनीति भी शुरू होती नजर आई। इस क्रेडिट की लड़ाई की वजह से जो वंदे भारत कभी लेट नहीं हुआ करती थी, वो तकरीबन आधे घंटे की देरी पर पहुंची। दरअसल उदयपुर से डूंगरपुर और फिर असारवा स्टेशन के लिए शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन को 1:40 पर पहुंचना था, लेकिन उदयपुर और फिर जावर माइंस स्टेशन पर सांसद मन्नालाल रावत और ट्रेन के स्वागत समारोह के चलते ट्रेन आधे घंटे देरी से 2:08 पर पहुंची। इसके अलावा बता दें कि उदयपुर से डूंगरपुर तक सांसद मन्नालाल रावत खुद ट्रेन में सवार होकर आए थे। वहीं दूसरी ओर सांसद राजकुमार रोत और उनके कार्यकर्ता डूंगरपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रेन आए और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद होने के नाते वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सके। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस ट्रेन की वो राह इस गर्मी में देख रहे हैं, उसमें उनके फेवरेट सांसद मन्नालाल रावत जूस, बिस्किट, सैंडविच और चाय का मजा लेते हुए आ रहे हैं। और अपने आंगन में बैठे बैठे एक सांसद उसे धन्यवाद मोदी जी, नमस्कार। खैर बता दें कि राजकुमार रोत ने डूंगरपुर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले नारियल फोड़कर और ट्रेन पर अपने हाथों से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर सफलतापूर्वक ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान मन्नालाल रावत ने वंदे भारत ट्रेन को मेवाड़ और वागड़ के लिए बड़ी सौगात बताया, तो दूसरी ओर राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी की भी मांग सामने रख दी। इसके अलावा दोनों सांसदों ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, वो भी जरूर सुनिए। आज इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमने लंबे समय से पार्लियामेंट में इसकी बात उठाई थी कि डूंगरपुर की जनता को, और साथ ही हमने बांसवाड़ा के लिए भी प्रयास किया था। बांसवाड़ा परियोजना भी काम चल रहा है, उसका भी हमारा प्रयास रहेगा जल्दी कराया जाए। आज वंदे भारत जो उदयपुर से लगा के असरवा तक सुबह 6:10 उदयपुर से रवाना होगी और शायद ये 7:30 बजे यहाँ पर पहुंचेगी, ताकि यहाँ के लोगों को जो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से जो उदयपुर या फिर डूंगरपुर आ रहा व्यक्ति है, उसको एक सुलभ सुविधा मिलेगी। ये प्रयास हमारे सबका रहा था और रेल मंत्री जी ने इस बात को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही मुझे आज जानकारी मिली कि ये दो रेल जो थी, एक उदयपुर से जो जयपुर जा रही थी और एक जयपुर से आगरा जो जा रही थी, उसका कहीं न कहीं बंद किया गया है। तो उसका कहीं गलत इफेक्ट नहीं पड़े, इस पे भी विचार किया जाएगा और हमारा रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि एक नई ट्रेन दे दी जाए और ये जो है उसको जिस रूट पे चल रही थी उसी रूट पे चलाया जाए। दूसरा हमारा ये भी प्रयास है कि डूंगरपुर को सीधा दिल्ली से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे व्यक्ति जो दिल्ली जाना वाला है उसको उदयपुर जाना पड़ता है, उदयपुर से ट्रेन मिलती है, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। बांसवाड़ा के लिए कब तक? बांसवाड़ा के लिए क्योंकि 2012 में स्वीकृत हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, मैंने ये कहा था कि आपके 2 कार्यकाल निकल गए लेकिन बांसवाड़ा को रेल नसीब नहीं हो पाई है, तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसका पूरा किया जाएगा प्रोजेक्ट। सर ऐसी भी जानकारी है कि भारत आदिवासी पार्टी के कुछ नेता रेल का विरोध भी किया पहले। बिल्कुल, ये बात हमारे
कई साथियों ने कहा था, लेकिन कौन से कहा था, इस बात को समझना पड़ेगा। भारत के अंदर रेलवे का जो उदय हुआ शायद 1853 के आसपास, 1853 में पहली रेल शायद इंडिया के अंदर चली, और अधिकतर ये प्रयास रहा है कि सरकारों का और अंग्रेजों का जो था पहले, जो अंग्रेजी शासन काल में, कि मालगाड़ियां ज्यादा चलाई जाती थी। तो पहले ये खबर थी कि बांसवाड़ा जो परियोजना चलाई जा रही है और वहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और बांसवाड़ा में सोना जो खनन को लेके जो चल रहा है, तो हमारा ये विरोध था, आज भी है, कि मालगाड़ियों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाए इस इलाके की, क्योंकि मालगाड़ियां ज्यादा चली तो स्वाभाविक है इस इलाके से खनन का कहीं न कहीं धुआंधार तरीके से खनन होगा, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की प्रकृति को नुकसान होगा। सवारी गाड़ी के लिए हमें कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही है, और सवारी गाड़ी को लेकर मैं खुद पार्लियामेंट में कई बार बोला गया हूं कि हमारे लोगों जो बस में जा रहे हैं इधर इधर, उनको रेल की सुविधा मिलनी चाहिए। और ये भी इसका तो किराया है, क्योंकि इस इलाके के लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि वंदे भारत का जो किराया है उसमें थोड़ा कमी की जाए, ताकि यहाँ के लोग आसानी से जा सके। सर, एक तरफ आपके नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, फिर मन्नालाल रावत और राजकुमार रौत आमने सामने दिखे, इस पर क्या कहेंगे? देखो, एक वैचारिक लड़ाई ये देश के लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिनके विचार मजबूत नहीं होते हैं वो बौखलाहट की स्थिति में आ जाते हैं। और आपने दिशा की बैठक में देखा ही होगा कि बौखलाहट की स्थिति किस हद तक थी। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम शांति प्रिय तरीके से हमारी विचारधारा के आधार पे, आज भी हमने देखा, क्योंकि हर विचारधारा के सार्वजनिक मंच भी कई बार साझा करना चाहिए। जब सरकार के हित में, जनहित में अगर कोई बात है तो सार्वजनिक मंच साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखने मिल रहा है इस इलाके के अंदर कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कुछ लोग जानबूझ के नुसेंस फैलाने का काम करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग चीजें किया, अलग अलग चीजें धक्का मुक्की करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन परिपक्व इतने हैं कि कभी नुसेंस नहीं फैलाएंगे। कर दिया था, उसको भी डीफ्रीज कर दिया है। और विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जब बांसवाड़ा आए थे तो एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि अब ये काम बांसवाड़ा से डूंगरपुर वाला बहुत तेजी से होगा। मुझे लगता है चाहे आर्थिक क्रिया हो, चाहे लोगों का आवागमन हो सामाजिक कारणों से या दूसरे रोजगार के लिए, और दक्षिण भारत में वैसे भी हमारे अपने सांस्कृतिक संबंध और वैश्विक संबंध बहुत मजबूत है, तो ये जो आवाजाही है बहुत अच्छी होगी निश्चित रूप से। और पर्यटक जो आता है गुजरात की तरफ से, मेवाड़ और बागड़ की तरफ, वो भी बहुत तेजी से यहाँ पर आएगा, थोड़ा सुरक्षित ढंग से भी आएगा, तेज गति से आएगा। मुझे लगता है ये सुविधाजनक ट्रेन देना और मेड इन इंडिया ट्रेन देना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और विकसित भारत में हमारा जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से विकसित हो, उस सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हुआ है। काफी नारेबाजी देखने मिली सर, राजकुमार रौत के भी खिलाफ, राजकुमार रौत के समर्थन में नाराबाजी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नाराबाजी, और आप आमने सामने फिर देखे। और राजकुमार रौत का ये कहना था कि धक्का मुक्की के प्रयास किए गए, लेकिन हम शालीनता के साथ हमने कार्यक्रम को समाप्त किया। देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन जो रवाना हुई है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नतीजों का परिणाम है, और जिस प्रकार से सौगात दी है, मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और क्योंकि काम तो वही करेगा जो सरकार में होता है, काम वही करेगा जो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और रेल मंत्री जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, मुझे लगता है ये अद्भुत है और ये जनता के लिए है। इसमें श्रेय निश्चित रूप से भारत सरकार को जाता है। हम सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बाहर से जुड़े हुए हैं, हमारा केवल इतना हिस्सा है कि हम इस क्षेत्र के हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो दिया है, भारत सरकार ने दिया, एनडीए ने दिया, भाजपा ने दिया, वो क्षेत्र के लिए बहुत अद्भुत है। इस बात को हम सभी को रेखांकित करना चाहिए और जनता इस बात को जानती है। एक सबसे बड़ी मांग है मुंबई को जोड़ने की, किस तरीके से ये प्रयास? हाँ, वो बात सही कह रहे हैं आप। अभी वाया रतलाम, उदयपुर से जो ट्रेन जाती है रतलाम होकर जाती है, सीधी ट्रेन का अभाव है। लेकिन आपको तकनीकी तौर पर ध्यान होगा कि सारवा से सूरत को जोड़ने वाला जो ट्रैक है, उसमें कुछ तकनीकी काम चल रहा है, उसमें ट्रैक के कुछ काम चल रहे हैं। लेकिन माननीय अश्विनी वैष्णव जी से हम लोग मिले हैं और मेवाड़ वागड़ की जो मांग है, आप सभी की मांग है, जनता की मांग है, वो उनके सामने रखा है। उन्होंने संकेत दिया है जैसे ये ट्रैक का काम पूरा होता है तो बड़ा काम होगा। और साथ ही उदयपुर में एक रेलवे का यार्ड बनाने का काम तेजी से आगे हुआ है, जो उमरा रेलवे स्टेशन है, जिसको हम उमरा कहते हैं। मुझे लगता है जब यार्ड बन जाएगा तो मेंटेनेंस की सुविधा मिल जाएगी, तो हमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र में 5 से 7 नई ट्रेन मिलने की संभावना बढ़ रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से नई नई सौगातें मिलेगी, नई नई सुविधा मिलेगी।